नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँचवीं की हिंदी पुस्तक में जो संस्कृत खंड है। आज हम संस्कृत खंड का द्वितीय खंड करेंगे, जिसमें संख्या ज्ञानम, वासराह, क्रियापदानी और अवयव शब्द इन पाठों के प्रश्नोत्तर शामिल हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उच्चतम विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत। उचित विकल्प को चुनकर उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला है, का लिखती, कौन लिखता है? सी विकल्प इसका सही होगा, बालकाः लिखती। आगे देखें, प्रश्न दूसरा है, सप्ताहे कति वासराः सन्ति। वासराः यानी होता है दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो यहाँ हम सप्त लिखेंगे, बी ऑप्शन इसका सही होगा, सप्त। प्रश्न तीसरा है, चतुर्दश संख्या अस्ति। चतुर्दश का अर्थ होता है 14। सी विकल्प इसका हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, दीपावली भवति। दीपावली होती है तो कार्तिक महीने में होती है। सी विकल्प इसका सही होगा, कार्तिक मासी। प्रश्न पांचवा है, ईश्वरः अस्ति। ईश्वर है तो ईश्वर सभी जगह पर है। डी विकल्प को हम सही करेंगे, सर्वत्र। आगे है, मंजूषातः उचितम पदम चित्वा। रिक्त स्थानीय पूरे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हो। उचित शब्द को चुनकर हमें बालका यहाँ ऐसे जो शब्द दिए हैं। अब खालिस्तान है नीचे। प्रश्न छठवां है, अद्य गुरुवासरः स्वः खालिस्तान। अद्य यानी आज, गुरुवासरः आज गुरुवार है, स्वः यानी कल क्या होगा? तो गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवासरः, तो यहाँ हम लिखेंगे शुक्रवासरः। संख्या पंचदश पश्चात संख्या खालिस्तान भविष्यति। संख्या जो है 15 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ षोडशः। षोडशः यानी होता है 16। आगे देखें प्रश्न आठवां। आप चित्र में देखें, यहाँ एक बालक है, खालिस्तान है धावती, तो यहाँ लिखेंगे हम बालकः धावती। नौवां है, नौवां चित्र में आप देखें, यहाँ एक एरोप्लेन है यानी हवाई जहाज है। चित्रम दृष्ट्वा नाम लिखा, तो संस्कृत में हवाई जहाज को वायुयानम कहेंगे हम। खालिस्तान में भरेंगे वायुयानम। आगे देखें आप, प्रश्न 10वां है, एक चित्र घर का चित्र है। गृहे खालिस्तान अस्ति। तो घर में क्या है? द्वार है यानी दरवाजा है, तो हम लिखेंगे गृहे द्वारम अस्ति। आगे 11वें प्रश्न में है, जोड़ियाँ यथा योग्यम मेलयत। उचित जोड़ी मिलानी है। 19 को हम संस्कृत में कहते हैं नवदश। फाल्गुन, फाल्गुन एक महीना है, तो हम मिलाएंगे फाल्गुन मासः। बालकाः लिखती, अश्वः धावती और कुत्र यानी कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। इस तरह से हम इन जोड़ियों को मिलाएंगे। 12वां प्रश्न है, वृक्षः कुत्र सन्ति। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। वृक्ष कहाँ है? इसका उत्तर होगा वृक्षः उद्याने सन्ति। वृक्ष जो है बगीचे में हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां है, कः नृत्यति। कौन नाचता है? तो यहाँ हम मयूरः नृत्यति भी लिख सकते हैं और नर्तकः नृत्यति भी लिख सकते हैं। मयूर यानी मोर नाचता है, नर्तकः नृत्यति भी लिख सकते हैं, यानी नाचने वाले जो होते हैं वह भी नाचते हैं। तो यहाँ आप दो में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखें 14वां प्रश्न, वानरः किम कुर्वन्ति। वानर क्या करते हैं? तो यहाँ उत्तर होगा वानरः कूर्दति। वानर कूदते हैं। प्रश्न 15वां है, अधोलिखित शब्दानां प्रयोगम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। अधोलिखित नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य की रचना करनी है। ऐशा, ऐशा का अर्थ होता है यह। सबसे पहले देखें आप, ऐशा, ऐशा का अर्थ होता है यह। ऐशा बालकः चलति, यह बालक चलता है। यह ऐशा जो है यह पुल्लिंग में प्रयोग होता है। सः का अर्थ होता है वह। सः बालका चलती, वह बालक चलता है। आगे ऐशा, यहाँ आप ऐशा में सा में आ की मात्रा देख रहे हैं। यह ऐशा का अर्थ भी यह होता है, लेकिन यह जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। इसका वाक्य प्रयोग है, ऐशा बालिका चलती, यह लड़की चलती है। सा बालिका चलती, सा का अर्थ होता है वह, और यह सा जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, वह लड़की चलती है। तत् का अर्थ होता है वह। तत् कार्यानम चलती, इस तत् का प्रयोग जो होता है वो नपुंसकलिंग में होता है। तत् कार्यानम चलती, इसका अर्थ होगा वह कार चलती है। और एतत् का अर्थ होता है यह एतत् जो है वो नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा। एतत् कार्यानम चलती। इस तरह से हम इन वाक्यों को लिखेंगे। आगे देखें 16वां प्रश्न, प्रदत्तै शब्दै वाक्य रचनाम कुरुत। दिए गए शब्दों से हमें वाक्य रचना करनी है। पहला शब्द है अत्र। अत्र के हमें दो वाक्य बनाने हैं। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। चस्का अत्र अस्ति, चस्का यहाँ यानी गिलास यहाँ है। लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यानी कलम यहाँ है। फिर तत्र, तत्र यानी वहाँ। वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ है यानी पेड़ वहाँ है। नदी तत्र अस्ति, नदी वहाँ है। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु यानी हवा सभी जगह है।
ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर यानी भगवान सभी जगह हैं। आगे है कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। उद्यानम कुत्र अस्ति, बगीचा कहाँ है। मापिका कुत्र अस्ति, मापिका कहाँ है। प्रश्न क्रमांक 17 है पंच क्रियापदानि लिखत। 5 क्रियापदों को हमें लिखना है। पठती, पढ़ती यानी पढ़ता है। लिखती यानी लिखता है। धावती यानी दौड़ता है। खेलती यानी खेलता है। और खादती यानी खाता है। प्रश्न 18वां, क्रमानुसारम वासर नामानि लिखत। क्रमानुसार वासर यानी दिनों के नाम लिखना है। रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः और अंतिम है शनिवासरः। आगे है 19वां प्रश्न, मासानाम नामानि क्रमेण लिखत। महीनों के नाम क्रम से लिखना है। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः और 12वां महीना होता है फाल्गुन। आगे देखें 20वां और अंतिम प्रश्न है, प्रदत्त अंका नाम कृति संस्कृत संख्या लिखत। प्रदत्त यानी दिए गए अंकों से की हमें संस्कृत संख्या लिखनी है। 15 को हम संस्कृत में लिखेंगे पंचदश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश और 12 को लिखेंगे द्वादश। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत खंड 2 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।